स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों नासिक में जो है वो मिस्र और तुर्की से जो प्याज आयात किया गया है वो मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। तो पीपल गांव बसवंत से रिपोर्ट है कि प्याज की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने तुर्की, मिस्र और जो अन्य देशों हैं वहाँ से प्याज का आयात किया है और देश के प्रमुख शहरों में प्याज बाजार में पहुंचा दिया गया है, जो कि पीपलगांव बाजार समिति में बिक्री के लिए भी आया है, क्योंकि बाजार की कीमत पर इसका असर पड़ा है। और केंद्र सरकार ने राज्य में दिवाली पर प्याज उत्पादकों पर प्रतिबंध लगा दिया था और इस संबंध में उनके द्वारा गुस्सा भी व्यक्त किया जा रहा है। तो नासिक में मिस्र और तुर्की से जो प्याज है वो बिक्री के लिए आया है पीपलगांव बाजार समिति में। और वहाँ के जो किसान हैं उन किसानों में काफ़ी चिंता है। प्याज की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने तुर्की, मिस्र और अन्य विदेशी बाज़ारों से देश के प्रमुख शहरों में प्याज आयात किया है। प्याज भी वहां पर प्रमुख शहरों में पहुंच चुका है और यह पीपलगांव बाजार समिति में बिक्री के लिए भी आया था शनिवार को किसान भाइयों। इसलिए काफ़ी किसान नाराज़ हैं कि पीपलगांव बाजार समिति में जो विदेशी प्याज हैं तुर्की और मिस्र और अफ़गानिस्तान से वो बिक्री के लिए आया था। इससे बाजार मूल्य को काफ़ी प्रभावित किया है और प्याज उत्पादकों को दिवाली पर विरोध भी किया जा रहा है। प्याज उत्पादक हैं इनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और इस पर गुस्सा भी व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन देश में प्याज बड़ी मात्रा में नासिक, महाराष्ट्र के नागर जिले, बेंगलोर और इंदौर में उत्पादित किया जाता है। हालांकि बेमौसम बारिश ने लाल प्याज की फसल को भारी नुकसान पहुंचाए हैं, जिससे लाल प्याज की आवक में देरी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग और आपूर्ति में व्यापक अंतर हुआ और प्याज की कीमत 7,000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक हो गई। तो केंद्र सरकार ने सीधे ही तुर्की और मिस्र से प्याज आयात किया और किसान जो शनिवार को पीपलगांव बाजार समिति को सौंपी गई तुर्की प्याज की कीमत औसतन 1,500 रुपये प्रति क्विंटल थी। जो तुर्की से जो प्याज पीपलगांव बाजार समिति में बिक्री के लिए आया है वो औसतन मात्र 1,500 रुपये प्रति क्विंटल थी, जबकि स्थानीय प्याज की कीमत औसतन 4,500 रुपये प्रति क्विंटल थी। तो तुर्की प्याज की कीमत पर दबाव डाल रहा है और किसानों में इसके प्रति गुस्से की लहर भी पैदा हो रही है। इसलिए बाजार में गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि तुर्की का जो प्याज है वो सस्ते में बाजार समितियों में बेचा जा रहा है, जिसके कारण काफ़ी किसानों में गुस्से की लहर है और प्याज की बाजार में गिरावट इसी वजह से देखी जा रही है। तो यह प्याज पिछले साल भारत भी आया था, लेकिन तीखी गंध और असहनीय थी। ऐसा कहा जाता है कि लोग तुर्की का प्याज से मुंह मोल लेते हैं, क्योंकि तुर्की का प्याज भारतीय जो ग्राहक हैं उनको पसंद नहीं है, क्योंकि तुर्की का प्याज काफ़ी असहनीय गंध वाला होता है और काफ़ी ख़राब होता है, जिसके कारण कम पसंद किया जाता है। लेकिन फिर भी भाव जो कम करने में पूरा ही तुर्की का जो प्याज है वो बाजार समितियों में कम मूल्य पर बेचा जा रहा है, जिसके कारण इंडियन प्याज का भाव कम मिल रहा है। तो बाहर से प्याज आयात करके प्याज उत्पादों का आयात महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में प्याज का उत्पादन होता है। हालांकि बेमौसम बारिश ने लाल प्याज की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। लाल प्याज के लंबे समय तक आगमन के कारण आपूर्ति और मांग के बीच की खाई चौड़ी हो गई और प्याज की कीमत 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई थी। इन दरों में वृद्धि जारी रहने के कारण केंद्र सरकार तुर्की और मिस्र से सीधे प्याज आयात करती हैं, ताकि स्थानीय किसानों को नुकसान हो, ताकि उन प्याज के विकास पर अंकुश लगाया जा सके। तो किसान भाइयों, ये थी पूरी जो पीपलगांव महाराष्ट्र की जितनी भी बाजार समितियां हैं वहाँ पर सीधे ही जो प्याज तुर्की, मिस्र और अफ़गानिस्तान से आयात किया जा रहा है वो उन बाजार समितियों में बेचा जा रहा है। इसके साथ ही जो बड़े बड़े शहर हैं, महानगर हैं, उनमें भी वो प्याज बिक्री के लिए आ चुका है तुर्की, मिस्र और अफ़गानिस्तान से, जिसके कारण प्याज के भाव में गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। और यह जो प्याज है ये थोड़ा सस्ता बेचा जा रहा है, जिसके कारण भारतीय प्याज के मूल्य में गिरावट देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, ये थी पूरी रिपोर्ट जो कि पीपलगांव बसवंत महाराष्ट्र से
थी। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो किसान भाइयों, इसके साथ ही जो भाव हैं वो वहाँ पर तुर्की का प्याज का जो भाव है वो कम से कम 1900 और अधिकतम 4251 है। और जो अलग अलग क्वालिटी का भी प्याज है उसमें अलग अलग भिन्न तरह की प्याज की क्वालिटियाँ हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र की लासलगांव और पीपलगांव, बसवंत बहुत ही बढ़िया वहाँ की मंडियाँ हैं जिन्हों में प्याज विक्रय के लिए पहुंच रहा है। तो वहाँ के किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इतना विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो किसान भाइयों, जैसे ही मंडी में विदेशी प्याज विक्रय के लिए आता है तो उसका पुरजोर से विरोध करें ताकि अपने स्थानीय प्याज को अच्छे से अच्छा मुनाफा मिल सकते हो, भारतीय किसानों के प्याज का अच्छा मूल्य मिल सके। इसलिए विदेशी जो प्याज है उसको ना खरीदें। भारत के जितने भी खरीदार हैं वो स्थानीय किसानों के प्याज को ही खरीदें, विदेशी प्याज को महत्व नहीं दें, जिससे भारतीय किसान को मुनाफा हो और अपने देश का पैसा अपने देश में ही रहे। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।